इंदिरापुरम वार्ड 57 से समाजसेवी बीजेपी इंदिरापुरम मंडल महामंत्री सागर रावत ने अपनी भावी प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश की है। सागर रावत वार्ड 57 में एक समाजसेवी के तौर पर जाने जाते हैं। चाहे वह कैसी भी समस्या हो, सागर रावत तक पर तैयार रहते हैं। आज उनके कार्यालय पर वार्ड 57 की कई महिलाएं अपनी समस्या लेकर पहुंची और सागर रावत ने उन महिलाओं की समस्या बड़े ध्यानपूर्वक सुनी और हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड 57 की महिलाओं ने अपने वार्ड की समस्या बताए। मेरा नाम पुष्पा नेगी। वार्ड नंबर कौन सा आपका? वार्ड नंबर 57 है हमारा। 57 में क्या विकास कार्य हुए हैं आपको अभी तक? हमारे मैं तो यहाँ कई सालों से रह रही हूँ और कई पार्षद देख भी चुकी हूँ, लेकिन किसी पार्षद ने हमारे वहाँ आने की मतलब ये नहीं समझा कि जरूरत ही नहीं समझी। जैसे कि हम लोग को ना ऐसे अजीब सौतेला व्यवहार जैसा करते हैं, जैसे कि हम जनता फ्लैटों में रहते हैं तो हमारे देखते ही नहीं, नजर ही नहीं उन लोगों की। दूसरी साइड वाली कहाँ विकास करते क्या करते ये नहीं पता। हमारे पास सड़कों की इतनी पानी, अभी एक दिन बारिश हो जाए ना तो हमारी गलियों में इतना पानी हम बाहर ही निकल सकते हैं। हमारी सड़कों में इस टाइप की दुकानें खुली की जो अतिक्रमण ऐसा कर रखा है, बाहर निकल बच्चों के स्कूल जाने के लिए ना जगह ही नहीं मिलती है। और कोई साइकिल भी हम अंदर नहीं कर सकते, एक साइकिल भी अंदर कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर जो पानी हमारा इतना खराब पानी आता है, आए दिन इतना बदबूदार पानी घरों में आता है। पानी पीने के लिए हम लोग इतने वो है नहीं कि हम पानी खरीद के पी सकें। इतनी समस्या आपके पास है, आप कभी पार्षद के पास कभी कंप्लेंट करने गए आप? पार्षद के पास जाते हैं लेकिन वहाँ मिलते ही नहीं। उनके ऑफिस में कई बार गए भी हैं लेकिन नहीं मिलते। फिर वो कहते हैं कि वहाँ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। कोई नहीं सुनता हमारी समस्या, कोई नहीं सुनता। हाल ही में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? हमको तो ऐसा जनप्रतिनिधि जो भाई हमारी बात आज तक सुनी है जिसने, और जो आगे सुनने की हमें उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें सुनी जाए। और हम एक मिडिल क्लास कहते हैं या लो क्लास कह सकते हैं, इस टाइप के हम लोग यहाँ पर जो हम लोग रहते हैं ना, जो भी यहाँ पर रहने रहे हैं, ज़्यादा हाई फाई तो है नहीं। तो हमें ऐसा चाहिए जो हम उनके पास जा सकें। हमारे यहाँ सागर राव जी जो हमारे हर बात को सुनते हैं और वो हमारे साथ कई बार बोलते हैं। जैसे हमारे मकान की समस्या है, यहाँ पर जीडीएम में हमारा कोई सुनवाई नहीं होती है। अब तो हम किसको ले जाएं, बताओ किसको बताएं कि हमारे मकान की रजिस्ट्री नहीं है, किसी का पैसा जमा नहीं है, किसी का और दिक्कत आ रही है। यहाँ चोरियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, नीचे मोटर लगी होती है, नीचे हम लोग देखते हैं कहीं गेट नहीं लगे हैं, कोई यहाँ पर गार्ड नहीं है। सीसीटीवी कैमरे तो बहुत दूर की बात है, किसी के पर्सनल कैमरे लगे हैं लेकिन कॉलोनी में कहीं से विकास कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो जबकि आजकल मॉडर्न जमाना है और हम लोग के साथ जनता भर में ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि गरीब तबका तो गरीब ही रहे जिंदगी भर, इन्हें उठाने की कोई कोशिश नहीं करता। मेरा नाम शारदा ध्यानी है। वार्ड नंबर 57 से हैं हम यहाँ पे इंदिरापुरम में, न्यायखंड सेकंड। क्या स्थिति है वार्ड की आपकी? स्थिति हाँ, इंदिरापुरम की तो बहुत बेकार स्थिति है। 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। जैसा इंदिरापुरम में हम आए थे वैसा ही इंदिरापुरम आज भी है। जनसंख्या जरूर बढ़ी है बट लेकिन जो यहाँ की जीडीए की कंडीशन, जीडीए फ्लैटों की कंडीशन है वैसे की वैसी है जैसे 20 साल पहले थी। कोई फर्क नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो भी जिसका भी चुनाव किया जाता है, चाहे वो विधायिका हो या चाहे हमारे पार्षद का चुनाव हो, वो आज तक ऐसे हुए नहीं कि जो हमारे कॉलोनी के लिए कोई कार्य कर मतलब वोट लेने आते हैं चुनाव के टाइम पर, उसके बाद फिर शक्ल नहीं दिखाते हैं। वोट लेने तो जी सभी आते हैं, लेकिन ये है कि कार्य कोई नहीं करता। पार्षद जो है हमारे यहाँ के, क्या नाम है? कपिल त्यागी जी, वो हैं यहाँ पार्षद, बट ये है कि पार्षद नाम के हैं लेकिन जीडीए फ्लैट में आज तक उन्होंने झांके भी नहीं देखा। कभी कंप्लेंट करने गए आप उनको पानी को लेके? तो सर बहुत बार गए हम वहाँ पे, लेकिन उन्होंने ये कहा, 3-4 बार उनके पास कंप्लेंट लेके गए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जीडीए फ्लैट जो है हमारे नगर निगम में नहीं आता। लेकिन नगर निगम में क्यों नहीं आता, हमने उनसे क्वेश्चन भी किए, नगर निगम में क्यों नहीं आता? क्या हम यहाँ सीवर का बिल नहीं जमा करते या बिजली का नहीं जमा करते या हम किसी इसका नहीं करते, पानी का नहीं करते? हम तो सारे बिल जमा करते हैं, तो ये इसमें क्यों नहीं आता? तो उनका कहना था कि ये जीडीए में आता है, लेकिन वोट लेते समय, वोट देते समय हम अपना वोट कैसे देते हैं? जब हम सारे अपने वोट, जो एक आम जनता है अपना वोट देती है, चाहे वो कैसे भी चुनाव हो, तो क्या हर कार्य क्या क्षेत्र के अलग अलग बटा होते हैं? कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं आपकी बार आप? जी, जनप्रतिनिधि तो वैसा चाहते हैं जो हमारे बीच कहीं, जो हमारे समस्याओं को सुने और उस पर अमल करे ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो सके। हमारे इंदिरापुरम न्यायखंड सेकंड या थर्ड जो भी जीडीए फ्लैट है यहाँ पे, उनकी समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ पानी से लेकर, गलियों से लेकर, पार्क से लेकर और सीवर के से लेकर सारी समस्याएं हैं जो अभी तक कभी भी सही नहीं हुई। सागर रावत जी हैं हमारे यहाँ से जो इस बार पार्षद के लिए हैं और हम चाहते हैं कि हम बहुत से सबसे ज़्यादा वोटों से उनको जिताएं, क्योंकि वो एक ऐसे प्रतिनिधि है जो कि आम जनता की शिकायतों को सुनते हैं और उनके बीच में खड़े होते हैं, उनके घर तक आते हैं समस्या को सुनने के लिए और देखने के लिए। क्या अगर
मेरा नाम मंजू मैखूरी, कौन सा वार्ड है आपका? 57। हमारे पार्षद कपिल त्यागी जी हैं, लेकिन बस नाम ही हमने सुना है उनका। जब वो जीते थे तब देखे थे, उसके बाद आज तक उनको कभी देखा नहीं है। आप कहाँ रहते हैं आप? हमने आयकन सेकंड में। क्या स्थिति है वार्ड की आपकी? यहाँ की स्थिति के बारे में क्या बताऊँ। यहाँ जो समस्याएं हैं आज से 20 साल पहले थी, आज भी वही है। यहाँ पे पार्षद चुनते हैं, आते हैं, जनता चुनती है और चुनने के बाद पार्षद कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं होता है। जनता एक उम्मीद पर रहती है कि इस बार शायद कोई अच्छा काम करे। नाली की सुविधा होती है, यहाँ सिविल लाइन जाम पड़े होते हैं, पानी गटरों का पानी आ रहा है, रोड जैसी खराब हो रही है, सारा जस का तस पड़ा हुआ, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। कोई भी पार्षद यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला है। ममता मलिक। आज आप कहाँ पर आए हैं सागर रावत जी कार्यालय पे, क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या तो बहुत है, मतलब कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है हम अपनी समस्या लेकर जब आते हैं हम सागर राव जी के पास, तो ये हमारी बात पूरे ध्यान से सुनते हैं। चाहे वो ये नहीं कि वो मतलब उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड के लोगों की ही बात सुनते हैं, चाहे वो बंगाल के हो, बिहार के हो, कहीं के भी हो, कोई भी कहीं के किसी भी स्टेट से अगर बिलोंग करता है उनके पास आ रहा है तो वो सारा उनका मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो सुनते हैं। क्या आपके वार्ड में समस्या सब थोड़ी? हमारे वार्ड में वही है, रोड है, सीवर है, पानी है, ये सब की जो मतलब आम जनता की जो आम परेशानियां है वही है, और उनके पास हम जब भी आते हैं तो वो पूरा टाइम देते हैं। अभी चुनाव होने वाला है, क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए आपको? हमारे सामने तो बस एक ही नजर आ रहे हैं, वो है सागर रावत जी, और हम पूरे दिल से चाहते हैं कि वो सामने इस चुनाव को जीते और पार्षद बने। क्या पुराने पार्षद ने काम नहीं किए हैं, कि आपने उनसे कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेन तो बहुत की, वो तो कहते हैं हम तो मतलब जैसे फर्स्ट कोविड आया था तो मैंने किसी को कॉल किया था, उनका नाम नहीं लूंगी, कह रहे थे कि यहाँ पतली गली में हम सैनिटाइज करने नहीं आ सकते। कारण कि पतली गली है, हम यहाँ जनता फ्लैट में रहते हैं न्यायखंड में, तो कह रहे हैं हमारे पतली गली है, वहाँ हम सैनिटाइजर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सागर राव जी है ये उस समय भी थे, कोई पोजीशन पे नहीं थे, फिर भी इन्होंने अपने पीठ पे बैग लेके सैनिटाइज करा था, लेकिन वो नहीं आए। सीवर की है, पानी की है, पार्क ये आगे जो मेन रोड है उनमें पार्किंग की है और बिल्डिंग की है, क्योंकि हमसे यहाँ से जितना भी हाउस टैक्स वगैरह जाता है उसमें हमारी कोई भी बिल्डिंगों की देखभाल नहीं है। पानी का टैक्स जाता है हर समय, ये 10% बढ़ के आ रहा है। पानी की समस्या है, गंदगी पानी में वैसी है और उससे हम परेशान हैं। मैं नेखा सेकंड से आ रही हूँ और समस्याएं क्या बताएं आपको, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। नंबर 1 पानी के तो सारी बहनें बोल ही रही हैं, बिल्डिंगों की ऐसी हालत हो रही है, हाउस टैक्स हम देते हैं, उसके बाद भी हमें बोला जाता है कि आप नगर निगम में नहीं हो, तो हम किसको अपनी समस्या बताएं। कपिल त्यागी जी के पास तो बहुत बार जा चुके हैं, बस वो सुनते कुछ है नहीं, वैसे वापस आ जाते हैं। और रावत जी अगर बन गई तो रावत जी से भी हमारा निवेदन है कि आप जनता के बीच में आना, ये नहीं कि आप आके चले गए। जैसे कपिल त्यागी जी आए हैं, आजकल खूब आ रहे गलियों में, खूब पेड़ कट रहे हैं आजकल हमारी गलियों में, जो बड़े बड़े पेड़ हो रहे तो वो पेड़ कट रहे, सीवर की लाइनें साफ हो रही। तो ये 5 साल पहले जब बने थे तब क्यों नहीं हुआ? इतना पानी गंदा है, क्या बताया। कपड़े धोने के लिए पानी खरीदें कि नहाने के लिए पानी खरीदें कि खाना बनाने के लिए पानी खरीदें, आप बताओ। कोविड के समय भी तो कपिल त्यागी जी आए थे सैनिटाइजर करने के लिए। कोविड के समय भी थे, सैनिटाइजर भी हुआ था, लेकिन बस वही हालत। तो अब किस प्रकार से नाराजगी है आपकी भी? नाराजगी वही है, योगी जी का राज चल रहा है, बोल रहे कि इतना अच्छा हो रहा है। योगी जी के राज में फिर भी लोग परेशान, महिलाएं तो वैसे ही परेशान नहीं है। परेशान में हैं, तो अब योगी जी क्या करेंगे? इसके लिए तो पार्षदों को करना चाहिए था। पार्षद तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की है ना अभी भी? तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो क्या है, कुछ भी नहीं। पार्कों की ऐसी हालत हो रही है, गलियों की ऐसी हालत हो रही है, कूड़ा कचरा कहीं पर पड़ा हुआ है, क्या कह सकते हैं। तो क्या आपकी क्या इच्छा है? आपके नगर निगम चुनाव नज़दीकी में कैसा जनप्रतिनिधि आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बीच में आए, जो समस्या है उनको सुने, धीरे धीरे उसका निवारण करें। हम ये भी नहीं कह रहे कि अभी के अभी तुरंत करो उसको, हर कोई काम इतनी जल्दी से नहीं होता है, लेकिन करो तो सही। कम से कम 5 साल रहने के बाद एक काम तो दिखा दो हमने ये किया है करके। बस कभी कभी ये होता है जब चुनाव आते हैं तो पार्कों की लिपाई पुताई हो जाती है, उसमें थोड़ी थोड़ी ईंट लगा देते, सीमेंट कर देते, ये करते। मतलब ये कहना है कि 5 साल में कपिल त्यागी जी मात्र वार्ड में एक बार आए हैं। हमने तो शक्ल ही नहीं देखी। मैं तो भाई साहब को खुद भी बोली, परसों आए थे हमारी गली में, मैंने अच्छे से बोला उनको, भाई साहब मैं तो आपको फोटो देख के पहचान रही हूँ, ऐसी हालत है। उन्होंने क्या कहा फिर आपसे?
उन्होंने कहा मैडम आपको मेरे को पहचानते नहीं हो। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो आपको नहीं पहचानती हूँ, मैं तो आपकी फ़ोटो देख के मैं आपको पहचान रही हूँ। वो तो- हमारी पतली गली में आए थे, सीवर के नाले साफ कर रहे थे, तो आए थे, आज भी आए थे। बस यही हालत, अगर जो कोई भी हो जो बने वो पहले से आना मतलब शुरू चुनाव कर दे। आते ही कि हम जनप्रतिनिधि आपके पास आना चालू कर दिए, जैसे 5 साल गायब रहे, यानी कि आपको क्या? हाँ, कुछ भी नहीं काम हुआ। वही बता दें हमें कि क्या पैसा आता है। भाई साहब, हमें तो ये पब्लिक में आते भी नहीं है, बहुत कम। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, घर के अंदर रहती हूँ, ठीक है। अभी आ गई यहाँ पर कि क्या हो रहा है करके। और दूसरी बात ये, क्या पैसा आता है आगे से, क्या मतलब यहाँ का सुधार होता है, कितना पैसा गवर्नमेंट देती है, वो हमें विकास चाहिए बस। हमें अच्छी रोड चाहिए, अच्छा पार्क होना चाहिए, थोड़ा बैठने के लिए, बच्चों लाइट के होना लिए, चाहिए। लाइट होनी चाहिए। अच्छा, कैमरे की क्या स्थिति है वार्डों में? कुछ कैमरा तो हम सपने में देख रहे हैं, कहीं पर होंगे करके। एक सपना है हमारे लिए, कैमरा भी होते हैं करके, ठीक है। और हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम तो लगा भी नहीं सकते, वैसे भी कैमरा नहीं लगा। तो अब आप जो नए पार्षद आएंगे या आप उनको चुन के भेजेंगे, जो भी आपके है कि उनको जिताना है, तो उनसे क्या आपकी इच्छा रहेंगी कि वार्ड में क्या काम होना चाहिए? कैमरे भी लगना चाहिए, स्मार्ट वार्ड होना चाहिए महिलाओं के लिए, गलियां अच्छी होनी चाहिए और कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। मेरी जनता से भी निवेदन है कि एक पार्षद ही वो सफाई नहीं कर सकता है, मुझे भी वो सफाई करनी है कि कूड़ा कचरा वो मुझे भी नहीं फेंकना चाहिए गली गली में। गाड़ियाँ लगी हैं तो गाड़ियों में डालो कूड़े को, ये नहीं कि यहाँ फेंको वहाँ फेंको वहाँ फेंको, वो नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हमको खुद भी करना चाहिए काम कि ये सफाई कहाँ पर हो रही, कहाँ पर नहीं हो रही करके। इसके तो पार्षद का काम भी इतना नहीं है कि कूड़ा उठा के हमारे घर से गाड़ी में डाले। ये चीज़ मैं अभी जनता को भी बताना चाहती हूँ सबको। ऊपर चौथी मंजिल से कूड़ा फेंकते, वो कूड़ा गाड़ी में नहीं, नीचे नीचे आता है। जमीन में गिरता है। इसके लिए तो हम खुद भी जिम्मेदार हैं।